डिकम्पोज, अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसका मतलब क्या होता है? टूटना, विखंडित होना, चाहे अलग अलग हिस्सों में बंटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली कोई भी एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है AB, जिसको हमने किसी एक मेथड के थ्रू उसको दो अलग अलग सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया, एक बना A और दूसरा बना B। तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर वाटर का लेते हैं, वाटर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर डिकम्पोज किया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहे हैं किन किन मेथड से होंगे, इनको क्या क्या नेम दिया गया है, तो उसको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है 8। ये तीनों को याद करने का, P stands for photolytic decomposition, E stands for electrolysis, T stands for thermal decomposition। तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइप को मैंने लिया हुआ है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए फोटो, तो फोटो वर्ड किसके लिए स्टैंड कर रहा है? लाइट के लिए। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, और वो केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन वाला होगा। यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है सिल्वर क्लोराइड, इसको हमने सनलाइट में एक्सपोज कर दिया। सनलाइट में एक्सपोज करने का मतलब ऐसा है कि हमने इसको बाहर ऐसी जगह पर रख दिया जहां प्रॉपर सनलाइट आ रहा हो। तो ये जो सनलाइट आ रहा होगा, सपोज करिए हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, सॉरी सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए चाहे सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए, दोनों ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को फॉलो करता है। तो अगर यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है चाहे सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, दोनों के लिए रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिल्वर है और ये क्लोरीन है। तो जब भी सनलाइट इस पे पड़ेगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो सिल्वर होगा ये सॉलिड के फॉर्म में उसी यूटेंसिल के बेस पे रह जाएगा। क्योंकि क्लोरीन गैस है तो ये लिबरेट हो जाएगा, ये एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस के थ्रू सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम सनलाइट से ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने में हमें क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा और ब्रोमीन गैस मिलेगा। अगर किसी भी रिएक्शन को लर्न करना हो चाहे समझना हो तो उसके वर्ड को अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे यहीं पे वर्ड था फोटो डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, विखंडित होना, अलग अलग हिस्सों में जाना, और फोटो का मतलब ही होता है लाइट। नेक्स्ट पे आते हैं, जो इसका दूसरा टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए जब हमें हीट का यूज करना पड़े तो उसे ही हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने एक कंपाउंड ले लिया आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को अगर हीट किया जाए तो वो देता है फेरिक ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। आपके ये एनसीईआरटी के बुक का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें आपका फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट इनका एग्जाम्पल देता है। तो सपोज करिए हमको अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करना रहेगा तो ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर FeSO4 लिया। इसको डायरेक्ट हैंड से नहीं पकड़ेंगे, आप लैब में डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं या इसको टोंग से, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने होल्ड किया हुआ है और ये हम यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं। तो हीट देंगे तो ये जो आपका FeSO4 है वो ब्रेक होगा Fe2O3 में और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिलेंगे
SO2 SO3 दोनों मिलेंगे और ये आपका उसी बीकर टेस्ट ट्यूब के बेस में रह जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका नेम है लाइमस्टोन। अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाई गैस रिलीज होगा और आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। ये तो हमारा रहा थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का तरीका क्या होगा? सपोज कीजिए हमने ये अपरेटस लिया हुआ है और इसमें ये वाटर फील्ड है। अब हम इसमें दो टर्मिनल्स पुट करेंगे, या ऐसे कह लीजिए कि पहले से दो टर्मिनल रहेगा, बाद में हम इसमें वाटर फिल करेंगे और इसको इन दोनों टर्मिनल्स को हम बीकर से टेस्ट ट्यूब से ढक देंगे और इस पे हम एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों टर्मिनल्स पे रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये आप यहाँ पे NaCl भी ले सकते हो या H2O भी ले सकते हो। NaCl जो है ये एक्वस स्टेट में रहेगा। जो NaCl है अगर ये ब्रेक होगा तो आपको देगा सोडियम और क्लोरीन। उसी तरह से जब H2O ब्रेक होगा तो ये देगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन